हम्म, हम्म, ठीक है। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ ये सर आ रहा है। सॉरी यार, वो थोड़ा ट्रैफिक में स्टक हो गया था। पासवर्ड क्या है अपना? ये स्टिक एस्टेट @123455। 1 2 3 4 5। और 1 2 मिनट रुक जाते, देन विल स्टार्ट। ठीक है सर। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। सो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसी को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे, ओके। यस सर। तो देखो, अभी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी देख रहे हैं, मेक टू स्टॉक, ओके। और मेक टू स्टॉक ही सीख रहे हैं, ओके। सो जस्ट फोकस ऑन मेक टू स्टॉक। मेक टू स्टॉक मतलब हम हमारा जो भी फिनिश प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको स्टॉक में रखेंगे, ठीक है। एंड हमारा जो कस्टमर है अभी तो हमें अननोन है, ठीक है। सो और हम क्या कर रहे हैं कि मतलब प्लान ऑर्डर बेस्ड एंड प्रोडक्शन ऑर्डर बेस्ड हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा था, ओके। तो प्लान ऑर्डर बेस्ड एंड प्रोडक्शन ऑर्डर बेस्ड जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो आपको आई होप कि अभी समझा होगा, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है। प्लान ऑर्डर इज अ रिक्वायरमेंट, यूर प्रोडक्शन ऑर्डर आल्सो इज अ रिक्वायरमेंट, ओके। उससे हमारा क्या हो रहा है, वो एज अ रिक्वायरमेंट आ रहा है, ओके। ये अवेलेबल क्वांटिटी से वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ओके। अभी हाँ, सी है। आई थिंक वो प्लान ऑर्डर को हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू द प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। सो
यहाँ पे देखिए आपका रिक्वायरमेंट इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ऑर्डर ऐड करोगे, 300 400 है। अगर आप प्लान ऑर्डर भी ऐड करते हो तो क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है। ओके, MD11 is a transition code. You can select LA over here, 160 suppose. ठीक है, सी हियर, ये प्लान ऑर्डर क्रिएट हो गया। ओके, फॉर कार, इफ यू रिफ्रेश इट यू कैन सी इट ओवर हियर। ठीक है, सो ये 160 का अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये एज अ रिक्वायरमेंट आ गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्वांटिटी आ गया 160, क्युमुलेटिव रिक्वायरमेंट क्वांटिटी मेरा 560। ओके, 560 कैसे 560 हो गया, इफ यू सम दिस 100 250 350, ये हो गया 610। ओके, ये चारों को सम करो कितना होता है, 100 250 350, सॉरी 100 250 350 और ये 510। ठीक है, 510 ये होता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या अज्यूम कर रहा है कि दिस प्लान ऑर्डर या फिर प्रोडक्शन ऑर्डर आप इसका क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करोगे। ओके, सो पूरा जो कुमुलेटिव क्वांटिटी जो रहेगा अवेलेबल, दैट विल बी योर 560 आफ्टर यू एग्जीक्यूट ऑल दिस ऑर्डर्स। एग्जीक्यूशन होने के बाद इतना आपका क्वांटिटी अवेलेबल होगा इनसाइड योर स्टॉक। ठीक है, अभी एक्चुअल क्वांटिटी कितना अवेलेबल है, दैट इज 50। स्टॉक में मेरा 101 जो हुआ है वो हुआ है 50 क्वांटिटी। ओके, बट जो मेरा टोटल क्वांटिटी अवेलेबल होने वाला है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दिस ऑर्डर, दैट विल बी 560। ठीक है, ओके, ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है इसका। ओके, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद मेरा इतना क्वांटिटी मेरे पास रहेगा। एग्जीक्यूशन मतलब वो जो साइकिल हमने देखा था उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन होने के बाद जब आपका क्वांटिटी जाएगा इनसाइड योर स्टॉक, सो आपका कुमुलेटिव क्वांटिटी जो रहेगा दैट विल बी योर 560 क्वांटिटी। ठीक है, सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू। ओके, एक मिनट मुझे आप अटेंडेंस बोल देना, लास्ट टाइम भी हमारा मिस हो गया था आई गेस अटेंडेंस। 13 अक्टूबर को लास्ट टाइम क्लास हुआ था अपना, करेक्ट? आज है 19। हो गया था सर। हो गया था ना लास्ट टाइम? आज का यस क्या सर। है 13 अटेंडेंस? को अटेंडेंस भी सर लिया था सर आपने, आई थिंक सो। लिया था ना, ओके। आज का अटेंडेंस क्या है? मैं एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बैच चेंज हो गया क्या? लास्ट टाइम भी 8 लोगों ने ज्वाइन किया था, आज भी उतना ही है काउंट। आज सर लास्ट क्लास में मैं नहीं था, आदित्य इस साइड। ओके, लास्ट क्लास में मैं नहीं था। ठीक है। विवेक है? नो। रणवीर, नंद किशोर, हाँ, रणवीर हेलो। आप हो ना? हाय सर, नंदकिशोर है। रणवीर नहीं है क्या? रणवीर विशाल, सर नहीं है, नंदकिशोर है। विशाल, हाँ, नंदकिशोर है सर। अरे हाँ, आगे विशाल, ये इंदु विशाल सर कुमार, नहीं दिख रहा है। यस सर। विशाल नहीं दिख रहा ना, ओके। ऋषिकेश नहीं दिख रहा है, किरण भी नहीं है, विजय, अतुल, अतुल, गोविंद राम, हिमांशु नहीं है, सचिन, हाँ मैं हूँ ना, मैं हूँ। यस सर। गोविंद जगदीश, जी सर। यहाँ सर प्रेजेंट। सर गोविंद का प्रेजेंट है ना। ओके, हेलो। हाँ हाँ ठीक है। राहुल, यस सर। प्रवीण, तेजस, तेजस है, यस सर, यस सर, यस सर। सुमित, यस। महेंद्र, आदित्य है आज, ठीक है। और आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 17। एमआरपी। ठीक है, ये टॉपिक जो है ना एमआरपी, ये बहुत दिन चलने वाला है। ओके, ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, 1.5 में भी हो नहीं पाएगा। ठीक है, आज थोड़ा
30 तक आज कवर करेंगे। 25.5 ठीक है। नाउ अभी देखिए एमआरपी रन अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे का प्रोसीजर अपना। ओके, ये किसी में किसको कुछ समझा नहीं ऐसा कुछ है, क्योंकि इसका आगे का स्टेप्स कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ये पूरा होल टॉपिक ही कंफ्यूजन है। तो आपको अभी अगर कुछ इश्यू है तो आप मुझे बोल सकते हो। और सैटरडे का क्लास, संडे का क्लास को ओवरव्यू किया है ना सबने? किया। good। ठीक सर है, एक जाओ छोटा फिर आगे। ओके। एक छोटा सा डाउट था सर, हम्म सुमित बोल रहा हूँ। हम्म ये जो आप क्वांटिटी, जो अवेलेबल क्वांटिटी ये बढ़ते जा रहा है बरोबर, एडिशन लेके रिसिप्ट में हम्म से, हम्म बराबर है ना? तो ये खाली ये सिर्फ ये कार के लिए चल रहा है ना, ये एमआरपी रन, हाँ हाँ यस, बराबर और ना? कार ओनली। हाँ, क्योंकि क्या है अभी ये कार के लिए अलग अलग पार्टियों का प्रोडक्शन ऑर्डर आएगा, इसकी वजह से बढ़ते जा रहा है, बराबर ना? बराबर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी देखो ये हो गया MD04 स्क्रीन। ओके, MD04। अब ये किसके लिए हो गया? कार के लिए। ओके, ये क्या है? स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, मतलब आपको स्टॉक भी बताएगा कितना है। ओके, इसका रिक्वायरमेंट भी बताएगा आपको। तो साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि ये पूरा प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद कितना क्वांटिटी आपके पास, कितना क्वांटिटी आपके पास होगा इनसाइड योर स्टॉक आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीशन। ठीक है, ये वो बताता है, और वो कैलकुलेशन है ना कंटिन्यूसली होते जाते हैं। ठीक है, अभी देखो ये हो गया कार का। ठीक है, बट ये कार का क्या है? बॉम्ब भी है अपने पास, राइट? CS03। अल्टरनेटिव वन ही हम पिक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर में भी हमारा अल्टरनेटिव वन ही कॉल होगा। इफ यू सी दिस प्रोडक्शन ऑर्डर गो इनसाइड इट, दिस इज द CO03, ये चश्मा मतलब डिस्प्ले। ओके, इसमें मास्टर डेटा में आप जाओगे तो आपका इसका राउटिंग तो आपको वन ही कॉल हो रहा है। ओके, बॉम्ब बॉम्ब भी आपका क्या हो रहा है? यूजेस वन, अल्टरनेटिव बॉम्ब वन कॉल हो रहा है। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिव बॉम्ब वन चूज किया। ठीक है, अभी देखो 801, 803, 805 ये कॉल हुआ है। ओके, 156 अभी आई थिंक ये क्वांटिटी चेंज हुआ है, पता नहीं, वट एवर। ठीक है, अभी देखो इसमें 801 है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं 801 का भी MD04 देख सकता हूँ। MD04 /O MD04। ठीक है, /O पता है ना, न्यू स्क्रीन ओपन करना है तो /O। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्क्रीन ओपन होते हैं। ओके, 801 भी 1710 प्लान में है, एंटर करो। ये देखो 801, दिस इज अ बॉम्ब कंपोनेंट। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या था? ये है आपका हेडर मटेरियल, फिनिश गुड। ये है आपका फिनिश गुड, कार सीडेन। ओके, अभी मैं क्या देख रहा हूँ? उसका बॉम्ब कंपोनेंट्स देख रहा हूँ। ओके, पहला बॉम्ब कंपोनेंट क्या है मेरा? 801। ठीक है, यहाँ पे 801 है, तो मैं MD04 स्क्रीन ओपन किया है अभी 801 का, मतलब बॉम्ब कंपोनेंट का। ठीक है, ये देखो सेमी मटेरियल टाइप चेंज हो गया, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है ना। देखो इसमें क्या आ रहा है? ऑर्डर रिजर्वेशन आ रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑर्डर से आएगा, अभी ये राइट करके चलो बुक में, बिकॉज ना दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। जैसे जैसे आगे आगे जाते हैं ना, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ठीक है ना, तो इसलिए अभी बुक में राइट करते चलो पैरेलली कि जो भी ऑर्डर से आएगा, प्रोडक्शन ऑर्डर से आएगा, मतलब डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। देखो ACP के लैंग्वेज में आपको बोलना है इनसाइड यूर इंटरव्यू, और फिर आगे जाके ओके इनसाइड यूर वर्क, जब भी आप काम करोगे। ठीक है, तो आपको ACP के लैंग्वेज में बात करना है। ओके, ACP की लैंग्वेज क्या बोलती है कि डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट दोज आर पास थ्रू द प्रोडक्शन ऑर्डर आर कॉल्ड एज द ऑर्डर रिजर्वेशंस। ये क्या है? ऑर्डर रिजर्वेशन, इसका फुल फॉर्म। ओके, ORDRES मतलब। तो आपके बुक में राइट करो डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, मैं भी राइट कर लेता हूँ, इसी में ही कंटिन्यू कर दे। ठीक है, MRP रन, या फिर सेकंड सर। पेज सेकंड करूँ कैसे? नहीं चलेगा सर, इसमें भी कंटिन्यू किया तो भी चलेगा। ओके, इसमें हम पार्ट बना के चलते हैं। ओके, क्लास वाइज। अभी हम पार्ट 2 आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट which are passed through production order of मेन कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट, FG कंपोनेंट, है ना,
एसएफजी भी बोल सकते हैं, एसएफजी का ऑर्डर बनेगा तो, है ना। तो विच आर पास थ्रू प्रोडक्शन ऑर्डर ऑफ हेडर कंपोनेंट, ठीक है, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट विच आर पास थ्रू प्रोडक्शन ऑर्डर ऑफ हेडर कंपोनेंट टू इट्स आई मीन क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट्स, ठीक है, टू इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स हेडर कंपोनेंट्स का जो भी, या फिर बॉम आइटम बोलते हैं, ठीक है, टू इट्स बॉम आइटम्स। हाँ, मतलब जो हेडर कंपोनेंट है, मतलब कार है हमारा, हेडर कंपोनेंट मतलब कार, मतलब फिनिश कंपोनेंट। अभी उसके हेडर कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप एक तो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाओगे फिनिश गुड्स का, ओके, या फिर बनाओगे सेमी फिनिश गुड का, है ना। तो दोनों को अलग अलग बोलने से अच्छा उन्होंने एक ये की बोला हुआ, मतलब हेडर कंपोनेंट, मतलब एक तो ये सेमी फिनिश भी रह सकता है या फिर फिनिश भी रह सकता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, एक तो एफजी और एसएफजी टू इट्स बॉम्ब आइटम्स। अभी बॉम्ब आइटम्स में क्या हो सकता है, अगर एफजी है तो एसएफजी और रॉ भी रह सकता है, या फिर एसएफजी है तो रॉ ही रहेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। नाउ दोज आर कॉल्ड एज प्रोडक्शन ऑर्डर रिजर्वेशन, ओके, दोज आर कॉल्ड एज ऑर्डर रिजर्वेशन, ठीक है, समझा। मतलब अभी आप देख सकते हो, ये जो ऑर्डर रिजर्वेशन है, ये 801 का ऑर्डर रिजर्वेशन हुआ है 100 का। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या था मेरा, प्रोडक्शन ऑर्डर था मेरा 100 क्वांटिटी का, बराबर, और 1:1 रेशियो है मेरा। ये देखो बॉम्ब में 1:1 रेशियो है, 801 एक कार का, मतलब बेस क्वांटिटी देखो ये किसका है, कार का है। मतलब एक कार बनाने के लिए, कार सीडान बनाने के लिए आइटम में चले जाओ, मुझे क्या लगता है 801 एक लगता है, मतलब इंजन एक लगता है, बराबर, ठीक है, इंजन एक लगता है, यस बराबर। सर। तो मुझे 100 कार बनाने के लिए कितना लगेगा, 100 कार्स, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर देखो, अभी ये देखो मैं स्क्रीन चेंज करते जा रहा हूँ। कार वीएम का मैं अगर मुझे 100 कार का ऑर्डर बनाता हूँ, ओके, तो मुझे कितना लगेगा 100, ये देखो अभी 801 में है, 100 इंजन लगेगा, बराबर, 100 इंटू 100, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100, बराबर, ठीक है। 150 का देखो यस सर। सेकंड ऑर्डर है मेरा 150 का, बराबर, यहाँ पे कार वीएम का सेकंड ऑर्डर 150 का है, थर्ड वाला फिर से 100 का है, फोर्थ प्लान ऑर्डर है, ठीक है। तो सेकंड वाला 150 का है, तो देखो फिर से 150 आ गया, थर्ड वाला 100 का है तो फिर से 100 आ गया, ये इंजन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये बॉम्ब आइटम के मल्टीप्लाई होके आता है, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, 801 में ऑर्डर आरईएस, मतलब रिजर्वेशंस करके यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये मुझे उस ऑर्डर से आया है, ओके। अभी फिर से यहाँ पे सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है, देखो इसका स्टॉक मेरा बचा है 175। अभी आप इसको एमएमबी में भी चेक कर सकते हो, एमएमबी नंद किशोर, लास्ट टाइम पूछा था आपने, हाँ? आवाज आ रहा है ना मेरा, हेलो, आ रहा है। हाँ यस सर, रिस्पॉन्ड। आ रहा है। तो 175 देखो, 175 क्वांटिटी बचा है मेरा, ठीक है। स्टॉक है तो अपने पास। 175 है, तो देखो 801 का यहाँ पे मुझे स्टॉक में 175 शो करता है, बराबर, बराबर। 175 करता है, तो देखो फिर से सिस्टम कैलकुलेट करने लगा। अभी देखो सिस्टम उल्टा कैलकुलेट कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा था, ऑर्डर यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज होते जा रहा है, बराबर, यहाँ पे क्या होते जा रहा है, सिंस दिस इज अ बॉम्ब कंपोनेंट, यहाँ पे देखो स्टॉक क्या हो रहा है आपका, सब्सट्रैक्ट होते जा रहा है। मतलब 175 है मेरा स्टॉक में अवेलेबल क्वांटिटी, उसमें से क्या कर लेगा, ये वाला ऑर्डर, पहला ऑर्डर ये 100 खा जाएगा, 100 इंजन उसमें फिट हो जाएगा, बराबर। तो जैसे 100 इंजन वहां पे फिट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो रिड्यूस होगा ना, बराबर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे 100 आपका रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे 75 हो गया, ठीक है। 75 अच्छा। तो दूसरे ऑर्डर में कितना इंजन जाएगा, 150, ठीक है, कंज्यूम होगा, 75 बराबर, क्योंकि दिस इज कंजम्पशन ना, दिस इज अ बॉम्ब कंपोनेंट, ठीक है, तो दिस इज कंजम्पशन, इसका तो कंजम्पशन होता है, बराबर, उसका क्या होगा, उसका गुड रिसिप्ट होते जाएगा, उसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, इसका क्वांटिटी कंज्यूम होते जाएगा, बराबर, इसलिए ये सब माइनस माइनस होते जा रहे थे। उसमें क्या होते जा रहा था, ऐड ऐड होते जा रहा था, इसमें माइनस माइनस होता है, करेक्ट है सिस्टम, करेक्ट है। ठीक है, यस सर, करेक्ट है। समझ रहे हैं ना सबको। हम्म सो अभी 175 में से ये ऑर्डर 100 कंज्यूम कर लेगा तो 75 बचा, ये वाला दूसरा ऑर्डर 150 कंज्यूम कर लेगा तो माइनस में चला गया, देखो अभी यहाँ से माइनस में चलेगा क्योंकि इतना क्वांटिटी नहीं है ना, है ना। तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे कितना क्वांटिटी लग चाहिए, 335 335 और क्वांटिटी चाहिए,
ठीक है। आप क्या करोगे, इसका 335 का ये बनाओगे, परचेस ऑर्डर बनाओगे यस और परचेस करोगे फ्रॉम, अगर आप इसको करते हो परचेस तो आप इसको परचेस करोगे, या फिर इसको मैन्युफैक्चर करते हो इन हाउस सेमी फिनिश को, इसका ऑर्डर बना के उसको प्रोडक्शन ऑर्डर करोगे, है ना, करेक्ट। करेक्ट। हम्म, ठीक है, yes sir. तो so this is how system will calculate. Similarly it will calculate for 802, the other material 803 and 805. सी है 803 के लिए कैलकुलेशन उसके उसके बॉम्ब हिसाब से होगा, है ना, उसका बॉम्ब में क्वांटिटी कितना है, 5 है, 5 व्हील्स 5 है। एक स्टेपनी पकड़ के, है ना। हम्म, तो ये हाँ एक स्टेप ने पकड़ के। तो 100 के लिए 500, 150 के लिए हम्म 750, फिर से 100 था 500, है ना। और द रिक्वायरमेंट विच इज पास थ्रू प्लान ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, समझो। रिक्वायरमेंट मतलब उसको सिंपली देखो, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट ही है सब, ओके। डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट का क्या होता है, मतलब डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मतलब जो ऑर्डर से पास हो रही है, या फिर देखो अभी इसका रिक्वायरमेंट में ऐसा भी दे सकता हूँ, ठीक है, सीधा इसका परचेस ऑर्डर क्रिएट करूंगा 803 का, तो वो इधर शो करेगा बरोबर एज अ रिक्वायरमेंट, तो ये भी हो गया। बट इसमें डायरेक्ट 803 का परचेस ऑर्डर क्रिएट किया और उसका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मतलब जो किसी ऑर्डर से आ रहा है, प्लान ऑर्डर से आ रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल वी कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। मतलब हेडर कंपोनेंट से आ रहा है, मैं बना तो रहा हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर हेडर कंपोनेंट का, बट रिक्वायरमेंट दिखा रहा है बॉम आइटम में, दैट दोज ऑल रिक्वायरमेंट्स वी कॉल एज अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो डिपेंड DEPREQ करके शो करता है आपको प्लान ऑर्डर का रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लान ऑर्डर रिक्वायरमेंट शोन एज DEPREQ, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, ओके। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गिविंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक तो था प्रोडक्शन ऑर्डर डायरेक्ट बनाया, डायरेक्ट उसका रिक्वायरमेंट दिया, ओके। फिर बाद में हमने क्या बनाया, प्लान ऑर्डर बनाया, प्लान ऑर्डर बनाया, फिर प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑर्डर। ऑर्डर। तीसरा क्या है, PIR है, PIR से प्लान ऑर्डर बनेगा, प्लान ऑर्डर से प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा। तो ये अभी हम देखेंगे PIR, हाउ टू क्रिएट PIR, प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मतलब जैसे ये फोरकास्टिंग का है टूल, ओके, फोरकास्टिंग टूल से मतलब सपोज अभी जैसे मेरा मेक टू स्टॉक है बराबर, तो मुझे थोड़ी पता है कितना कार मेरा सेल होने वाला है। दिवाली है सपोज अक्टूबर मंथ है, तो आई नो कि दिवाली में कार का सेल ज्यादा होता है, ओके। तो मैं एक मेरा फोरकास्टिंग तो ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो मैं कल मतलब लास्ट ईयर में सपोज मैंने 500 किया था, तो ये साल 550 करूंगा, है ना। सो दैट इज फोरकास्टिंग। तो ये फोरकास्टिंग हम दे सकते हैं इनसाइड द ACP, ठीक है, बाय यूजिंग द ट्रांजेक्शन MD61 which is called as a plan independent requirement. 1 minute. So MD61 is a transaction code, MD61, okay, लिख लो in your book, MD61, okay. MD61 मतलब create plan independent requirement, मतलब I can give the requirement also, ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग के हिसाब से भी दे सकता हूँ। लाइक किसका देना है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट टू बी गिवन फॉर, सिस्टम हैंग हो गया, रिक्वायरमेंट टू बी गिवन फॉर दैट कार ओनली, ओके, मतलब फिनिश प्रोडक्ट का ही देना है, ओके, कार अंडरस्कोर VM, ठीक है। 1710 इज द प्लान। ये वर्जन मतलब क्या होता है, ये मल्टीपल वर्जन से भी आप दे सकते हो, जैसे ये इनिशियल स्क्रीन पे देखो प्लानिंग पीरियड है मंथ, डेज भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्लानिंग पीरियड, ओके। सो यहाँ पे आप डेज दे सकते हो, डी वीक फॉर्मेट भी दे सकते हो, ओके।
सो कैसा है, जनरली क्या होता है, वर्जन्स होता है इंडस्ट्री में कि हाँ मैं 001 करूंगा फॉर वीक, 001 करूंगा फॉर डेज। ये आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओके इनसाइड एसीपी। ये सब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर वर्जन एंड ऑल। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो आप वर्जन चेंज करके ये प्लानिंग पीरियड भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप वर्जन एक ही रखो और सब मतलब इंक्लूड कर दो, वीकली भी रिक्वायरमेंट इंक्लूड कर दो, ठीक है। ये भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं करते कोई लोग, वर्जन के हिसाब से ये प्लानिंग पीरियड भी चेंज करते रहते, ठीक है। सपोज मेरा अभी वर्जन दिया है मैंने 1910 टू ये 2025, मतलब टिल नेक्स्ट ईयर, ओके। ये मैंने दिया प्लानिंग होरिजन, ओके। जस्ट प्रेस एंटर। एक यूजर पैरामीटर में भी एक सिलेक्शन करना पड़ता है, वो दिखा देता हूँ, एक मिनट। आवाज आ रहा है ना? हेलो, आ रहा है। आवाज आ रहा है सर। ये सिस्टम क्यों हैंग होता है? हाँ सॉरी। डिस्कनेक्ट। सिस्टम हैंग हो रहा है। हम्म। इंटरनेट ओके है ना आपका? नहीं, मेरा इंटरनेट तो ओके है, आई थिंक वो इसका भी इशू है थोड़ा। सर्वर का इशू लगा। हम्म, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे है ना, एक यूजर पैरामीटर में भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूजर पैरामीटर में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको वन बाय वन मतलब सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको मेक टू स्टॉक प्रोडक्शन है ना, तो आपको एलएसए करते हैं, ओके। एलएसए इज मेक टू स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। जस्ट ईयर प्रेस इंटर, बट दैट्स इट। यूजर पैरामीटर वेयर सेव्ड, प्रेस इंटर। अभी देखो ये मंथ है, ये मंथ है, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लानिंग हॉरिजन सिलेक्ट किया था मंथ, ठीक है। प्लानिंग हॉरिजन मैंने सिलेक्ट किया था मंथ, सो ये दिस इज इन मंथ, मींस अक्टूबर मंथ। सो अक्टूबर मंथ का मैं सपोज देता हूँ 120, नवंबर का देता हूँ 130। सेव कर लो आप। दिस इज फॉर कार, ओके। सो इफ आई गो इनसाइड कार, रिफ्रेश इट, सी हियर, यहाँ पे एज इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आ गए 120 120, ओके। दिस कम एज अ इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, ओके। अभी क्या करता हूँ मैं, ये इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को डिलीट करता हूँ। डिलीट मतलब जस्ट उसको रिमूव कर देना, सेव कर देना, बस। एग्जीक्यूट, चला गया। अभी ये कैलकुलेशन सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये एक बार हम देख लेते हैं, ओके। अरे अरे, हम्म। अभी देखो ये यहाँ पे क्या था हमारा 560 तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं एक ही रिक्वायरमेंट देता हूँ, मतलब हमें कैलकुलेशन समझ में है, मतलब सिस्टम क्या कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। 120 सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ, ओके। मतलब बेसिकली देयर आर फ्यू मोर वेज, ओके। मतलब मैं है ना रिक्वायरमेंट बहुत सारे वे से दे सकता हूँ। एक मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर तो मेरा वो मतलब फाइनल ऑर्डर ही हो गया, मुझे अभी उसको मैन्युफैक्चर करना ही करना है, ओके। प्लान ऑर्डर भी दे सकता हूँ, मतलब है ना थोड़ा रफ ऑर्डर भी दे सकता हूँ, उससे भी नीचे आ सकता हूँ मैं, फोरकास्टिंग से भी दे सकता हूँ, मतलब प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 120, नाउ हाउ सिस्टम विल कैलकुलेट, लेट्स चेक। हाँ, अभी चेक करो आप, ये क्या आ गया, ये एज अ रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। ये एज अ रिक्वायरमेंट आया है, ओके। प्लान ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर क्या था, ये वाला कॉलम चेक करो, ये वाला कॉलम आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे 560 था, करेक्ट, 560। बट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा आवाज कम करो ना। सॉरी, नहीं नहीं आवाज। सॉरी सर। नहीं सर, सॉरी सर, आपको नहीं सर, सॉरी। सो ये इंडिपेंडेंट जो रिक्वायरमेंट है, ये देखो ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया है फ्रॉम दिस गिवेलेबल क्वांटिटी, ओके। मतलब
सिस्टम क्या अज्यूम करता है जब प्लान ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, सिस्टम अज्यूम करता है कि इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है और मेरा ये अवेलेबल क्वांटिटी में जाके सेव होगा। ओके, इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है और मेरा इसमें जाके वो सेव होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिया है वे रिसिप्ट ऑब्लिक रिक्वायरमेंट। ओके, सो ये इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। ओके, ये बाकी का क्या था, बाकी का था रिसिप्ट्स। ओके, दीज आर रिसिप्ट्स, मतलब ये जाके आपका स्टॉक, मतलब ये जब भी एग्जीक्यूट होंगे तो आपका इतना स्टॉक होगा, क्रिएट होगा इतना स्टॉक। ओके, 560, इफ यू चेक हियर दिस कैलकुलेशन वाज 560, सी हियर 560। वो क्या करता था, हर एक चीज को, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर और प्लान ऑर्डर को एडअप करता था और लास्ट में बोलता था कि मेरा 560 स्टॉक क्रिएट होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज ऑर्डर। बट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो 560 में से आपकी 120 की क्या होगी, एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट इट हैज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टॉक। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। ओके, मतलब इतना इतना आपका इतना रिक्वायर्ड है क्वांटिटी। ओके, 120। ओके, सो ये आपको कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा। ओके, कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ से मैनेज करेगा, एक तो प्रोडक्शन ऑर्डर से करेगा या फिर प्लान ऑर्डर से करेगा, बिकॉज ये प्लान प्रोडक्शन ऑर्डर प्लान ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना, फिर इसका क्वांटिटी बनेगा 560 का, कार्स बनेगी मेरी 560, तो इसी में से तो एडजस्ट करेगा इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इसी में से एडजस्ट कर रहा है, मतलब 120 का रिक्वायरमेंट है बट मेरा ऑलरेडी प्रोडक्शन ऑर्डर प्लान ऑर्डर ऑलरेडी इन प्लेस है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है साइड बाय साइड, उसी में से वो 120 क्या किया उसने, सब्सट्रैक्ट कर लिया। समझा? What is the difference between independent requirement and plan order and production orders? Plan order and production order will behave similarly. Plan order is a rough order only. ठीक है, क्योंकि कैसा है, अभी वो प्लान ऑर्डर आगे आगे चेंज भी कर सकता है ना। अभी उसको 160 का प्लान ऑर्डर है, फिर वो उसने प्लान, ये प्लान ऑर्डर था बट एग्जैक्ट ऑर्डर उसको 170 का या 165 का या 161 का है, वो जाके यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर लेगा। ठीक है, मतलब कैसे करेगा, यहाँ पे चेंज मोड में जाएगा, पेंसिल मतलब चेंज मोड, ये मतलब डिस्प्ले मोड, यहाँ पे जाके वो क्वांटिटी यहाँ पे चेंज कर लेगा, 161 कर लेगा। अगर उसको 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 फील होता है कि नहीं भाई 160 नहीं 161 करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर, क्योंकि एक कार वगैरह खराब हो सकती है। सो दिस इज अ रफ ऑर्डर। ओके, दिस इज अ फेयर ऑर्डर, ये इसमें चेंजेस अलाउड है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑर्डर में भी अलाउड है, पर उसमें कोई करता नहीं है चेंजेस। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द वन मोर प्रोविजन, दैट इज प्लान ऑर्डर। आप प्लान ऑर्डर में करते बैठो आपको क्या करना है चेंजेस। ठीक है, these are pure requirements, these are pure the requirements. This will be adjusted inside your production order and plan order. समझा? आई How हैव system वन is क्वेश्चन behaving? सर। ये जो अभी आपने इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट जो डाल दिया 120 LSF, तो यहाँ पे अभी जो फाइनल कॉस्ट था वो तो चेंज हो गया ना। तो पहला जो अपना था 560 था, बट ये माइनस कैसे हो गया, 440 कैसे हो गया ये? वो तो देखो, प्लस होना चाहिए ना, 120 ऐड कर दिया तो। प्लान ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर में क्या है, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम अज्यूम करता है कि दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूशन ओके। इसका होने वाला है। अगर इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है तो आपको उतना स्टॉक बनेगा ना सिस्टम में, करेक्ट? मतलब जैसे सर स्टॉक तो बनेगा, बट पहला जो था अपना विदाउट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट अपना 560 था, हम्म, बट जब इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट अपन एडिशनल ऐड कर रहे हैं 120 का, तो हम्म, उसमें से वो माइनस नहीं होना चाहिए, वो प्लस होना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है आपका, दैट इज योर रिक्वायरमेंट। ओके। और ओके। वो जो है वो दैट इज योर रिसिप्ट, मतलब आप उसको एग्जीक्यूशन करने वाले हो और उसको पूरा एग्जीक्यूट करके आपका उतना स्टॉक बनेगा एट द एंड ऑफ द डे। बट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को सिस्टम क्या अज्यूम करता है कि इसका एग्जीक्यूशन मे भी होगा या मे भी होगा नहीं, ऐसा, मतलब वो ऐसा अज्यूम कर सकता है, ऐसा अज्यूम कर रहा है कि इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, बट कब हो सकता है, जब इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट कन्वर्ट होगा इन द प्लान ऑर्डर। अगर किया ही नहीं किसी ने इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को प्लान ऑर्डर में कन्वर्ट, वो कैसे करते हो वो आगे जाके सीखेंगे, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट प्लान ऑर्डर में कन्वर्ट कैसे होता है ऑल, वो सीखेंगे हम, ठीक है, आगे जाके। बट जब तक वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज अ रिक्वायरमेंट ओनली। ओके, अभी हमें ही नहीं पता कि वो एग्जीक्यूट होने वाला है या होने नहीं वाला। एग्जीक्यूट क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है प्लान ऑर्डर एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। एग्जीक्यूट क्या होने वाला यस है, सर। प्लान ऑर्डर एंड प्रोडक्शन ऑर्डर। अभी देखो इसमें इसमें है ना एमआरपी रन करते हैं अभी। ठीक है,
एमआरपी रन करते हैं। ओके, अभी क्या हो गया, ये बहुत सारे ऑर्डर्स जनरेट हो गए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। एमआरपी रन अभी मैं करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज टू रन द एमआरपी। फिर आपको ये अच्छे से समझेगा क्या होता है। MD02 इज द ट्रांजेक्शन। अभी इसमें भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, MD01, 2, MD01N, MD01। इस पुराना में और एक इंट्रोड्यूस किया था, MD01N। ठीक है, सो MD03 भी है, MD50 भी है, बहुत सारे। तो वो वन बाय वन हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल वाला सीख रहे हैं, MD02। ओके, इसका मतलब क्या होता है, MD01, MD02, MD03 में क्या फर्क होता है, MD50 में क्या होता है, MD01N, MD01 में क्या होता है, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, बट वो आराम से देखेंगे। पहले हम इसको आप समझ लो कि हम एमआरपी रन करने वाले, एमआरपी रन से हम आउटपुट उसका चेक करने वाले कि सिस्टम मुझे क्या आउटपुट देता है। ओके, सो यहाँ पे हमें हेडर मटेरियल डालना है। ओके, एमआरपी एरिया प्लांट तो सेम ही रहेगा। ओके, अभी देखो इसमें भी बहुत सारा है। ओके, इसमें भी मतलब इसमें आप देखोगे इसमें कीज है आपका, NETCH, NETPL, NEUPL, NETPL जो था वो एक ऑप्शन था, वो मतलब ECC में था, इस पुराना में उसको हटा दिया है। ओके, सो ये भी एक फर्क है। जब मैं सिखाऊंगा ये तो आपको बताऊंगा मतलब उसमें क्या था ECC में और इसमें क्या था। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करना है, दैट इज प्लान ऑर्डर। ओके, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। ओके, परचेस रिक्वेजिशन इन ओपनिंग पीरियड, परचेस रिक्वेजिशन, प्लान ऑर्डर्स। तो हमें 3 नंबर सिलेक्ट करना है, प्लान ऑर्डर्स। यहाँ पे हमें नो सिलेक्ट करना है, नो शेड्यूल लाइन्स। अभी ये क्या होता है मैं बताऊंगा वन बाय वन। ठीक है, उसका आप चिंता मत करो, अभी हम खाली आउटपुट सीखेंगे। ठीक है, अभी देखो आई एम जस्ट, यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे मैंने दिया प्लान ऑर्डर्स। ओके, यहाँ पे नो शेड्यूल लाइन, MRP लिस्ट, एडा प्लानिंग डेटा, डिटर्मिनेशन बेसिक प्लान ऑर्डर। यहाँ पे मैंने दिया आल्सो प्लान अनचेंज कंपोनेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी पिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम यही सेटिंग से हम आगे जाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप मार लो इसका एक। ठीक है, आपको खाली एंटर एंटर प्रेस करना है बस, ये सब इनपुट देने के बाद एंटर एंटर एंटर। ये हो गया, MRP रन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आउटपुट क्या आ रहा है क्या नहीं ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखो प्लान ऑर्डर्स क्रिएटेड बोल रहा है, इतना प्लान ऑर्डर्स क्रिएट हो रहा है, प्लान ऑर्डर्स एक चेंज हुआ है। ठीक है, ये समरी आया यहाँ पे ये वाला पैरामीटर्स आपने किया था यूज। ओके, और दिस इज समरी, ये फिर रन टाइम स्टैटिस्टिक कितना टाइम चला है एंड ऑल। ठीक है, इतना प्लान ऑर्डर्स आपका क्रिएट हुआ है। अभी आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, क्या हुआ इसमें, क्यों नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसका ये स्टॉक ये है मतलब स्टॉक पॉजिटिव में। अभी मैं इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को चेंज करता हूँ। ओके, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता हूँ टू 620 सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट। ये 620 हो गया, ये देखो ये माइनस आ गया, मतलब 60 का मेरा प्लान ऑर्डर जनरेट होना चाहिए। मैं फिर से MRP रन करता हूँ। ओके, अभी देखो आप चेक करो क्या होता है चेंजेस। यहाँ पे आपको देना है 3 नंबर, यहाँ पे देना है 1 नंबर, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, ये हो गया आपका प्लान। ये देखो प्लान ऑर्डर्स क्रिएटेड आया 1। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये वाली स्क्रीन में देखो अभी क्या होता है। ठीक है, ये वाले स्क्रीन में इफ यू एग्जीक्यूट ना, सी हियर वन मोर प्लान ऑर्डर इज गॉट जनरेटेड ऑफ 60 क्वांटिटी। क्यों हुआ 60 क्वांटिटी का जनरेट, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है 620 विच इज अ रिक्वायरमेंट। ओके, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगा, पहले तो चेक करेगा कि क्या क्या प्रोडक्शन ऑर्डर है, क्या क्या प्लान ऑर्डर है। 620 का मेरा रिक्वायरमेंट है, बरोबर, 620 का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 100 का उसको दिख रहा है प्लान ऑर्डर, बाद में 150 का दिख रहा है, तो 100 प्लस 150 250, बाद में फिर से 100 दिख रहा है 350, 160 दिख रहा है फिर से प्लान ऑर्डर, जो कि प्लान ऑर्डर एंड प्रोडक्शन ऑर्डर का सेम ही मतलब होता है रोल। ओके, ऑलमोस्ट सेम रोल होता है। सो 510, सो 510। ओके, और स्टॉक कितना है, 50 का स्टॉक है, मतलब ये भी ऐड होगा, मतलब 560 का टोटल मेरा ऑलरेडी। एक तो कुछ कुछ ऑर्डर्स मेरे एग्जीक्यूट होंगे और 50 का मेरा पास स्टॉक भी है। सो ये सब एग्जीक्यूशन होने के बाद 560 मेरा क्वांटिटी बनेगा। हेलो हाँ, यस हेलो, सर। यस सर, आ रहा है आवाज।
एक आवाज बीच में गायब पड़ गई। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ वो थोड़ा वाईफाई फ्लक्चुएट होता है। इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद से। ठीक है, सो ये पूरा ऑर्डर्स होने के बाद ओके, ये पूरा मतलब ये स्टॉक तो मेरा 50 का ही, और बाकी ये पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा 560 स्टॉक बचता है। ठीक है, ये फिर सम दिस ओके, ये 600 भी छोड़ दो, हाँ बाकी सबको सम करो, इसको भी छोड़ दो, हाँ अभी इसको छोड़ दो, ये 160 260 410 510 और 50 560। ठीक है, 620 माइनस 560 कितना बचा 60। तो 60 बाकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये तो बाकी ऑर्डर से मेरा कवर हो रहा है ऑलरेडी, खाली 60 क्वांटिटी का मेरा कवर नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम ने क्या किया, प्लान ऑर्डर बनाया ऑफ 60 क्वांटिटी। समझा? ये सर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट थोड़ा सोचो। ठीक है, थोड़ा सोचो। अभी सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहा है कि भाई प्लान ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर है, इसको आप समझ लो कि वो एज अ स्टॉक ही कंसीडर कर रहा है। मतलब जैसा मेरा ये स्टॉक है यहाँ पे नेटवर्क जा रहा है क्या सर का शायद से? हाँ सर का नेटवर्क जा रहा है। एक मिनट ना, एक मिनट सॉरी। इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो इसमें ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? तो यस सर। इसमें इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग ऐसा है कि प्लान ऑर्डर्स और प्रोडक्शन ऑर्डर जो है उसको एज अ स्टॉक ही कंसीडर कर रहा है वो। ओके, मतलब अवेलेबल स्टॉक जो है आपका 50, और इसको क्या कर रहा है, ये इसका फ्यूचर स्टॉक कंसीडर कर रहा है, मतलब फ्यूचर में इतना क्वांटिटी मेरा बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर का 100 बनेगा, आप कंफर्म करोगे ना, बनेगा करेक्ट। प्लान ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म होगा तो 160 भी बनेगा, ऐसा वो कंसीडर कर रहा है। ओके, और इसमें वो रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है कि मेरे को कितने का रिक्वायरमेंट आता है, और मेरा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगा। पहले तो 620 को यहाँ पे चेक करेगा अवेलेबल क्वांटिटी में, अच्छा 50 तो यहाँ से मिल गया, बचा कितना 570 बराबर। 570 के लिए वो चेक करेगा बाकी प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्या है, प्लान ऑर्डर्स क्या है, सबको चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा। उसको उसको मिला 560 आउट ऑफ 620, 60 नहीं मिला तो 60 का प्लान ऑर्डर उसने जनरेट कर लिया टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। किसी को कुछ इशू है इसमें? नहीं सर। अभी वो प्लान ऑर्डर को वापस प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, फिर प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करो, बाकी का वो साइकिल सेम है अपना, है ना? अच्छा ओके। ठीक है, बाकी मतलब तो साइकिल जनरेट करते टाइम तो प्लान ऑर्डर ही जनरेट करेगा। हाँ इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने वो लिख के दिया था देखो, PIR प्लान ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, बाकी आपकी साइकिल तो ये सेम ही है ना? अभी साइकिल क्या होगी, चेंज होगी। इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट के केस में क्या होगा, साइकिल कुछ नहीं, थोड़ा सा ही चेंज होता है। सिस्टम भी स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा है। क्या चेंज होगा, साइकिल इधर चेंज होगा बस। प्लान ऑर्डर जनरेशन यहाँ पे PIR, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट बराबर। यहाँ पे आपको MD11 नहीं रहेगा, यहाँ पे MRP रन रहेगा, MD04 MRP रन रहेगा, MD02 MD02। अभी वो भी सीखना है, MD01 2 3 4। ये MD02 अभी ब्लाइंडली सिखा दिया, जस्ट टू चेक द आउटपुट, मतलब आप थोड़ा कंपेटेबल हो जाओ, है ना, मतलब क्या आउटपुट आ रहा है सर और उधर कॉमा में डाल दो ना MD02। नहीं नहीं, MRP रन बहुत सारे वे से होता है, MD02 से नहीं होता है। ठीक है, जस्ट दिखाया आपको, MD02 इज वन ऑफ द वे, है ना? ओके। ठीक है, इट्स अ बिग टॉपिक। ओके, विल गो स्लो बाय स्लो। ओके, MD02 यहाँ पे डाल दो तो आप समझोगे MD02 सी होता है, वैसे नहीं रहता है, बहुत अलग अलग वेज है। ओके, तो इसलिए MRP रन इन कॉमन। ठीक है, आउटपुट एक ही आएगा, प्लान ऑर्डर ही आउटपुट आएगा। मैं इसे MD01 से भी रन करूँ तो भी एक ही आएगा, MD02 से करूँ तो भी एक ही आएगा, 3 से करूँ तो भी सेम ही आएगा, 50 से नहीं कर सकता बिकॉज वो सेल्स ऑर्डर से होता है, तो वो उससे नहीं आएगा। MD01N से करूँ तो भी एक ही प्लान ऑर्डर जनरेट होगा, सेम ही आउटपुट आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, बट सबका अलग अलग एडवांटेजेस है, सबका अलग अलग यूज है ना, वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, इसलिए बेसिकली MRP रन। ओके,
ठीक है, ये कैलकुलेशन समझा? अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस कैलकुलेशन इज फॉर मेक टू स्टॉक स्ट्रेटजी. ओके, दिस ऑल whatever the cycle I have shown here, okay, this is for your discrete industry, this is for your main मतलब इसका make to stock. okay, this is for make to stock, this is to be, this is very important. okay, ये make to stock के लिए ही है. okay, make to order के लिए पूरा अलग बनता है साइकिल. ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मेक टू स्टॉक, मेक टू स्टॉक, मेक टू स्टॉक. ठीक है, मतलब मेक टू स्टॉक में ही इतने सारे चेंजेस है जीएमआरपी रन के, फिर मेक टू ऑर्डर के लिए रहेंगे, फिर और किसी के लिए रहेंगे. ठीक है, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे सब चीजें चेंज होती जाएंगी, साइकिल एंड ऑल सब चीजें. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है आई गेस. ठीक है, अजम्पशन क्या कर रहे हैं सिस्टम, मेक टू प्लान ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर फ्यूचर में जाके आपका कन्वर्ट होगा. ओके, मतलब स्टॉक में कन्वर्ट होगा. ओके, स्टॉक बनेगा उसका. ठीक है, और फिर इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या करता है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट इज अ रिक्वायरमेंट, वो चेक करेगा, वो पहले चेक करता है स्टॉक कितना है, कितने प्रोडक्शन ऑर्डर इन प्लेस है, कितने प्लान ऑर्डर इन प्लेस है, या फिर इन प्रोग्रेस है. उससे वो अपना स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर लेगा, जितना बचा उतने का प्लान ऑर्डर वो क्रिएट करेगा. ओके, क्लियर? ठीक है, यस सर. हेलो. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 60 बना प्लान ऑर्डर 60, तो वो उसके बॉम्ब कंपोनेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है. बॉम्ब कंपोनेंट्स देखो, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट 60 का आ गया है ना, यस सर. डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट 60 का आ गया. ठीक है, देखो इसका भी प्लान ऑर्डर ऑटोमेटिक बन गया, 801 का प्लान ऑर्डर ऑटोमेटिक बन गया. ठीक है, अभी ये कैसे कैसे बना है प्लान ऑर्डर इसका वाला, ये देखो 75 यहाँ पे स्टॉक था आपका. ओके, 75, 150 का आपकी रिक्वायरमेंट आई, बराबर 150 की आपकी रिक्वायरमेंट आई थी एक ऑर्डर से, ऑर्डर रिजर्वेशन. तो 75 आपका बच गया, 75 स्टॉक में ऑलरेडी था, बराबर. ये 100 तो ये खा गया, ये ऑर्डर फुलफिल हो गया आपका, 175 स्टॉक में था पहले. ठीक है, अभी देखो 1 बाय 1 जाते हैं, अभी देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, खाली 801 को दिख रहे, 801 इज योर सब कंपोनेंट. 175 का स्टॉक था, बराबर. पहला ऑर्डर आया 100 का, अभी ये 100 का जो आया ये तो इसी से फुलफिल हो जाता है, बराबर. 80 स्टॉक में ही है ना, यस सर. 175 फुलफिल हो गया, 75 फिर भी बचा. सेकंड ऑर्डर आया 150 का, स्टॉक में था 75, तो अभी 75 कम पड़ रहा है, 75 का प्लान ऑर्डर जनरेट कर दिया. ठीक है, कैसे देख सकता हूँ कि ये इसी का ही है, कौन बताएगा? कैसे सर? कैसे सर? पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, कैसे देख सकता हूँ कि ये वाला जो 75 बचा है जनरेट हुआ, ये इसी का ही है? हाउ कैन आई से लाइक दैट? बताया था लास्ट क्लास में. खाली वीडियो देखना नहीं है, समझना भी है ना आप लोग को. या यहाँ पे क्लिक करो, पेग रिक्वायरमेंट पे जाओ. हाँ पे कर लास्ट क्लास में बताया था ना, यहाँ पे सब दिखता है कहाँ से कब क्या आया है ना. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मे बी रॉन्ग हो सकता है ना, तो यहाँ से मुझे समझेगा ना वो, है ना. अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कार सीडान का रिसीव्ड क्वांटिटी 620 दिखा रहा है. ओके, और 75 का जो है वो एक्चुअल जनरेट किया है उसने, रिसीव्ड क्वांटिटी 620. अभी इसका इसने क्या किया, वो 620 मतलब क्या था, वो पूरा जो ये था पूरा सम हो के ना क्या, हाँ 100 150 250 350 है ना, वो सब सम होके, मतलब ये पूरा ये पांचों ऑर्डर सम होके कितना बनता है, 620 बनता है पूरा, ऐसा वो शो कर रहा है. क्योंकि दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल मेक टू स्टॉक ना, क्या ये लेसेप जो बोलते हैं हम, वो उसका रिक्वायरमेंट है. ओके, दैट इज ऑल मेक टू स्टॉक रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो ये इसी से बना है, इसलिए वो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ ये ऑर्डर रिजर्वेशन से बना है मेरा. करेक्ट, ऑर्डर रिजर्वेशन से बना है, जी. इसमें स्टॉक भी कंसीडर हो रहा है. देखो ये पहला ऑर्डर का स्टॉक तो इससे फुलफिल हो गया. ओके, सेकंड ऑर्डर का बना है 75 का जो है ना, ये वाला 75 का ये इससे बना है. ओके,
ठीक है, मैं यहाँ पे पेग रिक्वायरमेंट में देख भी सकता हूँ कि मतलब ये कहाँ से बना है। ये देखो जेलेसिप लिखा है, मतलब मेक टू स्टॉक से बना है। ये एलिमेंट देखो यहाँ पे, एलिमेंट से आपको समझ में आएगा। पीपी मतलब क्या होता है? प्लान प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारा हाँ, प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट था ना, ये इससे बना है 75। ठीक है, बाद में हम और भी इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ये वाला अभी देखो, ये यहाँ पे 75 बचा था। ठीक है, 75 का ऑर्डर यहाँ से फुलफिल हो गया बराबर। ये जो 100 का है, ये इसके लिए सेपरेट प्लान ऑर्डर बनाया। ओके, ये सेपरेट ऑर्डर है, सेपरेट प्लान ऑर्डर बना है। कुमुलेटिव भी बना सकते हैं, एक सीटिंग है इसमें मटेरियल मास्टर में, उससे वो कुमुलेटिव भी बन सकता है। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, उसका दो डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आई। एक मतलब 160 का, ठीक है, और दूसरी मतलब जो ने कि प्लान ऑर्डर 60 का जनरेट किया था टू फिलफिल 620 क्वांटिटी, 560 हो रहा था, है ना। 160 60 220 का एक सेपरेट ये बनाया, प्लान ऑर्डर बनाया। ठीक है, दिस इज हाउ सिस्टम विल कैलकुलेट द प्लान ऑर्डर। ये वाला प्लान ऑर्डर देखो ऑटोमेटिक बन गया 801 का। 801 का अगर ऑटोमेटिक प्लान ऑर्डर बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमआरपी रन हमने किया था MD02, ये जो एमआरपी रन हमने किया था MD02, इसमें क्या हुआ है, MD02 का एमआरपी रन जो हम करते हैं MD02, इसमें अगर मैं कार के लिए करता हूँ, मेरा डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट जिसको जाता है, मतलब बॉम्ब आइटम्स के लिए भी रन होता है। मतलब अगर मैं हेडर मटेरियल के लिए करता हूँ तो एमआरपी रन मेरा ऑटोमेटिकली बॉम्ब आइटम्स के लिए भी हो जाता भी होता है। ठीक है, है। ओके। ठीक है। हम्म So this is how it works. Okay, basically this is how MRP run works. If you see for 803 805 उसके लिए भी जनरेट हुआ रहेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, 803 yes sir 805 के लिए भी इफ यू सी ऑटोमेटिक जनरेट हुआ रहेगा। देखो 803 के लिए भी हुआ है ना। उसका भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। हाँ, अभी मुझे बताओ इसका प्लान ऑर्डर। अभी मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँ टू कन्वर्ट दिस प्लान ऑर्डर? इसको अभी किस में कन्वर्ट करूँ प्लान ऑर्डर को? प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन? इंदु कुमार? नहीं, जगदीश। यस सर, क्या बोला आपने? प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राहुल, आता प्रोडक्शन ऑर्डर में सुमित, पार्ट कन्वर्ट प्रोडक्शन ऑर्डर। सचिन, सेम प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आदित्य, सर ये पार्ट कन्वर्ट प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंदु। प्रोडक्शन ऑर्डर। आईफोन कौन है? महेंद्र, Yes. नंद किशोर, नंद किशोर, हेलो। प्लान प्रोसेसर फिर मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मटेरियल टाइप क्या दिख रहा है? ROH। आरओएच मतलब क्या होता है? माय प्रोडक्ट। आरओएच मतलब क्या होता है? आरओएच मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं 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 ना। नहीं इसको किसमें करना पड़ेगा? परचेस रिक्विजिशन। परचेस यहाँ पे मटेरियल में इससे आगे वो मटेरियल आने मैनेजमेंट का चालू होता है। ठीक है, देखो मटेरियल नॉट मेंटेन बाय परचेसिंग, मतलब वो परचेसिंग व्यू मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सो वो हमने किया नहीं रहेगा। ठीक है, दैट इज ओके। मतलब ये परचेसिंग व्यू रहता है ना, इसमें वो एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। फिर वो ऑटोमेटिक परचेस रिक्विजिशन में कन्वर्ट होगा। फिर पूरा मटेरियल मैनेजमेंट का साइकिल चालू होता है, परचेस रिक्विजिशन को परचेस ऑर्डर में, परचेस ऑर्डर का फिर गुड रिसीव्ड, है ना। सो दैट साइकिल विल कंटिन्यू, दैट इज MM साइकिल, बट आपको थोड़ा अवेयरनेस चाहिए उसकी रिगार्डिंग। ओके, सो बेसिकली this will be converted into your purchase requisition and not production order. ठीक है, because this is raw material ना, है ना।
क्या होता है, एक एमआरपी कंट्रोलर होता है। एमआरपी अच्छा, कंट्रोलर मतलब ये अभी भी मैं देखो क्या एमआरपी कंट्रोलर का रोल आता है, मतलब वो स्टॉक मैनेज करता है। वो क्या करेगा, इसको प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट कर, सॉरी परचेस रिक्विजिशन में कन्वर्ट करेगा, है ना। परचेस रिक्विजिशन को फिर से परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करके गुड रिसिप्ट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर करेगा, जो हम करते थे ना माइक्रो ट्रांजेक्शन में। देखो गुड रिसिप्ट अगेंस्ट हम अदर करते थे, तो उसकी जगह पे वो गुड अदर रिसिप्ट परचेस ऑर्डर करेगा, तो स्टॉक बढ़ेगा उसका, है ना। ये स्टॉक बढ़ेगा आपका, ठीक है, समझा। सो फिर अगर एसएफजी मटेरियल रहेगा टाइप, मटेरियल तो? हाँ तो फिर डिपेंडेंसी है, मतलब हाँ, कि अगर बाहर से लेते तो? हाँ बाहर से लेते तो बाहर से, अंदर अगर से इन हाउस रहेगा तो? इन इन हाउस हाउस रहेगा तो रहेगा तो प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। हम्म, ओके। ठीक है। अगर सपोज बाहर से कुछ और लेता सर है और अगर और एक हाँ केस आ गया, अगर 50% मटेरियल अपन बाहर से ले रहे, 50% हाँ मटेरियल इन वही हाउस वही में कर रहे तो? ओके। तो वो केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज कर दो, 75 की जगह पे 50 ले लो, फिर बचा हुआ 25 है वो उधर से ले लेना, ठीक है। ओके। सो दिस इज आल्सो वन ऑप्शन अवेलेबल। या फिर आप प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी का 50 दे दो चेंज करके, मतलब फुल्ली कन्वर्ट करो बट 50 दे दो, 25 वो उधर से ले लेना सब ओके। कॉन्ट्रैक्टिंग करके, है ना। तो उसका सेपरेटली सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर बनेगा, वो बीएमएम साइकिल हो गया अगेन, बनेगा उसका, ठीक है। डिपेंड करता है यूजर को क्या फेवरेट है, मतलब क्या सिंपल लगता है, उसके हिसाब से करेगा वो, समझा। यस। यस ठीक है, सर। so this is how we need to approach, okay, in ACP। एवरी टाइम मैं अगर स्टेप कर रहा हूँ तो वही स्टेप परफॉर्म होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ेगा कि भाई इसका क्या हुआ, क्या हो सकता है ना। जैसे अभी क्या होता है, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ तो आप, जैसे अभी देखो हम प्रोडक्शन ऑर्डर प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे, आपको लगता है कभी भी ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं रहता है। लॉजिक यूज करना पड़ेगा उसमें उधर, है ना, उस टाइम पे, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ता है, थोड़ा सिस्टम अवेयरनेस चाहिए। दिस इज हाउ यू बिकम एसीपी कंसल्टेंट। वो क्या करता है उसको नहीं समझता है उतना। यूजर क्या करता है, वो प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वो करेगा वैसा। अभी देखो आप प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करने जाओगे ना, तो वहां पे एरर कुछ शो करेगा। ये 803 है, ये आरओएच मटेरियल है, ये देखो वर्क शेड्यूलिंग मेंटेन नहीं किया, मतलब वर्क शेड्यूलिंग इज मस्ट, और इसका वर्क शेड्यूलिंग हम करती नहीं है ना मेंटेन, बिकॉज इसे आरओएच मटेरियल, है ना। मैंने देखो आपको रॉ दिया था मटेरियल। विच व्यू टू बी मेंटेन, है ना, उसमें क्या है एमआरपी 1 2 3 मेंटेन करना है। वर्क शेड्यूलिंग किसके लिए करना है, फॉर फिनिश प्रोडक्ट। दिस इज हाउ, मतलब एसीपी में भी कंट्रोल्स है कुछ, है ना। ऐसा कोई भी नहीं, फिर या फिर कोई मिस्टेक से भी करता था इन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर, बट वो अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है ना। यस सर। दिस इज हाउ इट गोज, ओके। और उसका बॉम्ब भी नहीं रहेगा, जो जो रॉ कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, तो आपको इश्यू तो आएगा ही आएगा, मतलब, है ना। तो एसीपी में भी इंटरनली कंट्रोल्ड है ये प्रोसेस, ओके। इट्स नॉट लाइक कि हमने अगर कुछ गलती से बना भी लिया तो वो बन जाएगा, ऐसे नहीं। एसीपी में ही वो इंटरनली कंट्रोल्ड है प्रोसेस, ओके। सो अगर हम हमारे से मिस्टेक भी होता है, पर सिस्टम में होगा नहीं, ठीक है। और किसी को कुछ इश्यू इसमें? फास्ट हो गया। जस्ट मिनट। और किसी को कुछ इश्यू समझा नहीं है कुछ ऐसा, मतलब अभी और भी कंफ्यूजिंग होने वाला है, ओके। सो बेटर यू आस्क नाउ। दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके। जैसे जैसे समझ में आया ना कुछ, मतलब ग्रिप बन जाता है आपका एक, ठीक है। फिर आप अलग अलग आउटपुट चेक करोगे,
अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करके, एंड देन आपको फिर आपको होगा क्लिक हो कि हाँ भाई ऐसा रहता है वैसा रहता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो आप, ठीक है, तो आपको समझते जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये सब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये सब वो ऑर्डर से आया है, ठीक है। दिस इज वी आर स्टडिंग फॉर RH मटेरियल। ये देखो ये इतनी पूरी रिक्वायरमेंट है 2350 रुपीज क्वांटिटी की, 2350, ठीक है। फिर ये फुलफिल कैसे होगी 2350? ये ऑर्डर से होगी। ये 1100 का ऑर्डर बना, ये 500 का बना, ये 750 का बना। सो ये 2350 इवेंचुअली इससे फुल इन प्लान ऑर्डर से फुलफिल होने वाला है। बाद में आपका जीरो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन से हम देख सकते हैं, ठीक है। दिस कैलकुलेशन से भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मतलब हाउ सिस्टम इज बिहेविंग, हाउ सिस्टम इज अज्यूमिंग द थिंग्स। इट विल बिहेव डिफरेंटली फॉर RH मटेरियल, इट विल बिहेव डिफरेंटली फॉर फिनिश मटेरियल। फिनिश मटेरियल में वो कैलकुलेशन इधर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि भाई मैं किस मटेरियल को देख रहा हूँ और मेरा सिनेरियो क्या है, मतलब मेरा कार बना है, इसके वो बॉम्ब कंपोनेंट्स है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट्स? एनी डाउट इज ओके, मतलब सिली डाउट्स, नॉट सिली डाउट्स, सर ये एनी जब डाउट। ये इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट अपन लोग जनरेट करेंगे तभी वो अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसी दिन का वही डेट का वो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट सॉरी प्लान रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा क्या? हाँ, आप डे वाइज भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, मतलब उसमें ऑप्शंस है। नहीं अगर इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट हम लोगों ने अभी 1 तारीख को जनरेट किया तो वो उसी टाइम में सिस्टम में रिफ्लेक्ट होकर लगी प्लान हाँ, ऑर्डर जनरेट करेगा ना? इमीडिएटली इमीडिएटली। ओके। इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है वो। बाकी फिर वो प्लान ऑर्डर अपने को प्रोडक्शन ऑर्डर में कब कन्वर्ट करना है वो अपने हाथ में। हाँ, यस। देखो इसमें है ना, सपोज आप आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको है ना यहाँ पे ये दिया रिक्वायरमेंट, ओके। बट मुझे लगता है कि यार ये रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आज 19 अक्टूबर है, बट ये 25 अक्टूबर से होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये इधर ऑप्शन है एक्टिव, इसको इनएक्टिव कर लूंगा। अभी इनएक्टिव हो गया, सेव। क्या होता है इनएक्टिव होने से? ये जो 620 का रिक्वायरमेंट है, देखो चला गया, पूरा कैलकुलेशन पूरा चेंज हो गया। देखो 620 स्टॉक बन रहा है अभी। मतलब अपन डेटा पहले भी फिल करके रख सकते हैं, बाद में कब एक्टिव करना है वो भी। हाँ, एक्टिव इनएक्टिव वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे एक्टिव करता हूँ, फिर से आ गया। देखो प्लान यहाँ पे मैंने और एक चीज आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये 60 का ऑर्डर नहीं गया, प्लान ऑर्डर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्लान ऑर्डर इज अ फर्म ऑर्डर, ठीक है। प्लान ऑर्डर फर्म ऑर्डर है। फर्म ऑर्डर मतलब वो ऐसा इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट की तरह वो ये नहीं होता है। उसको फिर यहाँ पे इंडिविजुअली जाके डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट, है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ, ओके। डिलीट करोगे 60 चला जाएगा, 620 फिर से डालोगे, MRP रन करोगे, फिर से 60 का जनरेट करेगा, है ना। देखो एक्टिव किया तो एक्टिव स्टेट में आ गया, ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला वो डिलीट नहीं होता अपने खुद। देखो एक्टिव आ गया, है ना। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता है। MRP रन के बाद, चलो ये MRP रन के बाद देखते हैं उसका क्या बिहेवियर है। अभी सपोज मैंने ये इनएक्टिव कर लिया, ओके, सेव, सेव। ठीक है। अभी देखो प्लान, देखो MRP रन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके। रोज MRP रन होता है, ओके। तो जो कुछ भी ऊपर नीचे हो गया वो MRP रन में एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखो हम देखते हैं इसका एडजस्ट करता है कि नहीं। तो 3 नंबर, 1 नंबर, एंटर, ठीक है। एंटर एंटर एंटर। 60 का ऑर्डर था बराबर, ये 60 का रिफ्रेश, ठीक, चला गया। क्योंकि उसका वो रिक्वायरमेंट, ओरिजिनल रिक्वायरमेंट जो था वो चला गया ना, उसी से तो वो जनरेट हुआ था बराबर। 620 उसी से तो 620 का पूरा रिक्वायरमेंट दिया था बराबर, इसलिए वो 60 का प्लान ऑर्डर जनरेट हुआ था बराबर। MRP रन किया तो उसने वो ये कर लिया, एडजस्ट कर लिया बराबर, है ना। क्योंकि उसका ओरिजिनल रिक्वायरमेंट ही चला गया 620 वाला बराबर, जिससे वो जनरेट हुआ था। 620 का रिक्वायरमेंट था, 560 अवेलेबल था बराबर, 60 नहीं था तो 60 का जनरेट हुआ बराबर।
बट अभी वो जो उसका जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है, मतलब जहां से वो जनरेट हुआ था वही चला गया, बराबर। अगर वही चला गया तो वो प्लान ऑर्डर भी चला गया 60 वाला। अभी उसको डालते हो तो क्या होता है, इसको डालते हो, देखो यहाँ पे 620 दिखा रहा है, 60 माइनस दिखा रहा है, मतलब क्या करेगा अभी फिर से जनरेट करेगा प्लान ऑर्डर, बराबर। इसलिए ये एमआरपी रन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो रोज रन होगा, रोज डेली रन होगा, और जो भी ऊपर नीचे होता रहता है एडजस्टमेंट वो करते जाएगा। सिमिलरली एडजस्टमेंट उसके बॉम आइटम्स में भी होगा। ये देखो फिर से जनरेट किया 60 का, फिर से आ गया। है ना। ये सर This is how your stock will be managed inside your factory. Again, I am repeating. This is for make to stock. Okay, make to order के लिए अलग सिनेरियो बनेगी, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशन है ये। ऐसा कोई ऐसा एक आपको कोई सिखाएगा नहीं, ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, आपको खुद समझना भी पड़ेगा। ओके, अभी तो मैंने बताया, बट आपको ये कुछ समझना पड़ेगा। हर बार इतना बड़ा इतने इतने ऑर्डर आएंगे कि ये कितने ऑर्डर आए आपके, 5। कितना ऑर्डर होता है पता है क्या, इतना, ये पूरा फुल फुल हो जाएगा, इससे भी नीचे जाएगा, मतलब वो तो 500 ऑर्डर रहेगा उसमें, तो इतना कैलकुलेट थोड़ी करते बैठोगे, है ना। तो वो ये सब चीजें अपने को एक्सपीरियंस से आता है, okay? तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा उधर, मतलब हाउ इट इज गेटिंग कैलकुलेटेड एंड ऑल, है ना। क्या क्या वो फैक्टर कंसीडर कर रहा है, क्या क्या वो कर नहीं रहा है। सो दैट्स वाई वो मैंने आपको बोला था कि वो पूरा साइकिल रन करना पड़ता है, टेको वगैरह करना पड़ता है। जैसे वो करोगे तो यहाँ से वो ऑर्डर चले जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे ये वाला जितना कम रख सकते हैं उतना हमको रखना पड़ता है ना। कैलकुलेशन समझने में इजी होता है एंड ऑल, ठीक है। अगर आप कुछ कर भी दोगे, जैसे इनएक्टिव एक्टिव करोगे, डिलीट कर दोगे रिक्वायरमेंट को, डिलीट भी कर दिया तो सेम ही बिहेव करेगा। ये हटा दिया यहाँ से तो 60 वाला भी चले जाएगा आफ्टर एमआरपी रन। दिस इज आफ्टर एमआरपी रन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। सो दिस इज आल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, एमआरपी रन होने के बाद ये सब चीजें होती है, नॉट बिफोर एमआरपी रन, ठीक है। मतलब एडजस्टमेंट कब होता है, जब एमआरपी रन हम कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट और किसी को कुछ इशू, जाओ क्या आगे, ये सर ठीक है। थोड़ा 10 मिनट ज्यादा देंगे आप, है ना। खाना वाना खाया ना सबने, नहीं सर नहीं। मैंने भी नहीं खाया। ठीक है, मेरा थोड़ा तो सा इधर अभी तक 6:45 हो गए। एक मिनट, हाँ। खाने का थाली। हाँ हेलो। सो अभी एक थोड़ा छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, बट हम देखते हैं आज और कल में हम मोस्ट ऑफ द एमआरपी कवर करने का ट्राई करेंगे। अभी देखो MD02, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ये पैरामीटर्स क्या रखा है एंड ऑल, है ना। अभी इसमें से हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, but जो इंपॉर्टेंट है वो बोलता हूँ। अभी पहला वाला है प्रोसेसिंग की, ओके। एमआरपी एरिया में सिखाऊंगा बाद में क्या होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग की देखते हैं पहले, ओके। यहाँ पे तो आपको हेडर मटेरियल डालना है, मतलब आप देखो यहाँ पे क्या डाला है, यहाँ पे क्या डाला है मैंने, एक सिंगल ही कंपोनेंट डाला है, ओके। कार। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल आइटम, बिकॉज मैं एक ही मटेरियल डाल सकता हूँ, मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, ओके। ये इसमें एक ही मटेरियल डाल सकते हैं। ये क्या है, मल्टी लेवल। लेवल, मतलब क्या, मल्टीपल लेवल्स। सिंगल आइटम में मल्टीपल लेवल्स में सब बॉम्ब भी रहेगा, सब बॉम्ब भी रहेगा। बॉम आइटम्स। सब बॉम्ब मतलब आइटम्स। मैं अगर कार को रन करता हूँ तो उसके जो बॉम आइटम्स है, जैसे इंजन, व्हील और कुछ था ना, ईयरबैग्स एयर बैग, तो उसमें उसका भी एमआरपी रन ऑटोमेटिक होता है, उसके लिए भी प्लान ऑर्डर्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, या फिर प्लान ऑर्डर बोल लो, परचेस रिक्वेजिशन बोल लो, या और जो भी है, ठीक है। वो सब ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, ओके।
मतलब रन करूंगा हेडर मटेरियल के लिए, बट डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट सब में पास होंगी, है ना, और सबके लिए रन होगा वो, इसलिए इसको बोलता है सिंगल आइटम मल्टी लेवल। ओके, ये प्रोडक्ट ग्रुप है ना, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अभी स्किप मारो, ठीक है, देखते बाद में। प्रोसेसिंग की से आती है, ठीक है, एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर्स लिखे, मतलब दीज आर ऑल कंट्रोल पैरामीटर। तो इन इंटरव्यू है ना, वो पूछता है कि भाई व्हाट आर द वेरियस एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर्स। अभी आपको है पता सब, ये प्रोसेसिंग की होता है, ये होता है, बट आपको है ना नाम नहीं आता था यार, क्या होगा क्या होगा। एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर ये नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर आपको है भी पता, बट आपको यही नहीं पता कि इसको एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर्स बोलते, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर्स। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग बिकॉज मुझे भी कहीं तो पूछा था इंटरव्यू में कि एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर्स बता, मैंने बोला भाई क्या 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 पूछ रहा है तू। सो ये प्रोसेसिंग की ये जो पॉइंट्स है ना, इसको सब एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर्स बोलते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ फर्स्ट वन इज प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग की में क्या है, प्रोसेसिंग की में है आपका दो है, एनएटीसीएच एनईयूपीएल। अभी एनईटीसीएच मतलब क्या होता है, एनईयूपीएल मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अभी देखो, नेट चेंज इन प्लानिंग हॉरिजन है, सॉरी, नेट चेंज इन टोटल हॉरिजन। इसका मतलब क्या होता है, नेट चेंज इन टोटल हॉरिजन मतलब मैं एमआरपी रन आज करता हूँ, उसके लिए भी मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मतलब अभी देखो रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है ये जो आपने MD04 में देखा था, MD04 में जो आपने देखा था, दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स। ओके, मतलब एक तो रिसिप्ट है रिक्वायरमेंट बोल दो, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, ये रिसिप्ट है आपके, ठीक है। सो ये आज का तारीख कितना है, 19/10 है, बराबर। तो ये 14 को है और ये 21 को है, मतलब ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है, बराबर। दोनों भी कंसिडर होना है क्या, अगर दोनों कंसिडर करना है, मतलब पास्ट वाले भी कंसिडर करना है, फ्यूचर वाले भी कंसिडर करना है, तो NETCH, ठीक है, देन यू हैव टू यूज NETCH। व्हाट इज NEUPL? NEUPL मतलब क्या होता है, इफ यू प्रेस एंटर, सिंगल आइटम ये NEUPL will be used in your MD01, मतलब दिस इज सिंगल आइटम ना, उसमें मल्टीपल आइटम कर सकते, so उसमें यूज होगा। NEUPL का मतलब है रीजनरेटिव प्लानिंग, मतलब इसमें क्या है, जितने भी वार्म कंपोनेंट्स है, मे बी उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है हुई नहीं है, वट सबके लिए रन करेगा वो, सबके लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कार इज हेडर मटेरियल, उसमें वार्म आइटम 801 803 805। अभी 801 है ना, वो किसी उसका 1000 स्टॉक मैंने जस्ट कल अपलोड किया था, 1 वीक बिफोर अपलोड किया था, उससे 1000 का अभी 1000 ही है, उसका ना किसी में कंज्यूम हुआ है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, 1000 ही है। ओके, सो मतलब उसका प्लानिंग फाइल, इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेशन होता है बैक एंड में, उसकी प्लानिंग फाइल एंट्रीज आती है। ओके, अगर उसका प्लानिंग फाइल एंट्रीज ही नहीं बनी है, ओके, आई थिंक MDKP इज द ट्रांजेक्शन कोड, आप देख भी सकते हो उसका प्लानिंग फाइल एंट्री बना है या नहीं। नो, MDKP इज अ टेबल, आई एम नॉट श्योर, प्लानिंग फाइल एंट्री का एक ट्रांजेक्शन कोड है जो मैं भूल गया हूँ, बट उसमें आप इस जस्ट मतलब वो खाली आपको बोलता है कि प्लानिंग फाइल एंट्री उसमें ये एंट्री हुई या नहीं हुई है, बट इसमें क्या होता है, बैकएंड में कैलकुलेशन होता रहता है, मतलब प्लानिंग फाइल एंट्री जनरेट होता है, जैसे एक तो स्टॉक चेंज हो जाए, या फिर स्टॉक इंक्रीज हो जाए, या फिर स्टॉक कंज्यूम हो जाए, मतलब स्टॉक में कुछ भी फर्क हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, सो फॉर दैट प्लानिंग फाइल एंट्री विल बी एडेड इनसाइड द सिस्टम। प्लानिंग फाइल एंट्री जैसे सिस्टम ने ऐड कर दिया, तो वो एमआरपी रन में आपका कंसिडर होगा, ठीक है। सो NETCH में क्या होता है, जिसका प्लानिंग फाइल एंट्री पड़ा है, वो सब कंपोनेंट प्लान होंगे इनसाइड यूर एमआरपी रन। मतलब कार जो है आपका, वो तो प्लान होगा ही होगा, बट उसके अंडर क्या, 801 803 805, ये तीन कंपोनेंट है, मतलब इंजन, ईयर बैग एंड वो तीसरा व्हील्स, ये तीन कंपोनेंट है। 801 की एंट्री नहीं हुई, मतलब 801 के स्टॉक में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है सिंस लास्ट 1 वीक, तो उसको वो स्किप कर देगा, उसको वो स्किप कर देगा, ठीक है, NETCH में। बट NEUPL में क्या करेगा, मतलब रीजनरेटिव प्लानिंग, जो कि MD01 में, MD02 में होता नहीं है जनरली, बिकॉज अभी देखो एरर मैसेज आया था कि MD02 में नहीं होता, MD01 में होगा वो, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें 801 भी प्लान होगा, 802 भी, 3 भी प्लान होगा, 805 भी प्लान होगा, सब प्लान होगा इसमें, एवरीथिंग विल बी प्लान। सो दिस विल बी कैरिड आउट अंडर योर बैकग्राउंड जॉब, मतलब इसका बेसिकली बैकग्राउंड जॉब शेड्यूल होता है, ऐसे नहीं फ्रंट एंड में नहीं करते क्योंकि वो सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है, मतलब ये
EMRP रन करोगे ना आप, EMD01 वगैरह, वो पूरा कंपोनेंट्स के लिए, मतलब पूरे प्लांट में जितने भी कंपोनेंट्स है उसके लिए। तो वो 2-2 घंटे चलता है, कभी 2 घंटे चलता है, कभी वो 8 घंटे भी चलता है, 8 घंटे 6 घंटे ऐसा भी चलता है, ठीक है। बिकॉज वो सबको प्लान करता है। और ये नहीं यूपीएल आप उस पे सिलेक्ट करोगे तो वो सब कंपोनेंट्स को प्लान करेगा, 801 3 5, मे बी उसका स्टॉक चेंज हुआ हुआ नहीं है, वो सबको प्लान करेगा, ओके। मतलब EMRP रन करेगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क, ओके। अभी ईसीसी में क्या था, अगर आप ये लिख लो बुक पे, ईसीसी में यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, ओके। NETCH, NETPL और NEUPL। देखो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी कि डिफरेंस बिटवीन ACP एस्पेराना और ECC लिखना है आपके बैक साइड के पेज पे, क्योंकि उसमें पॉइंट ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सो अभी इसमें एक पॉइंट ऐड करो, वो और एक पॉइंट ऐड करो कि यहाँ पे ECC में 3 ऑप्शन थे, क्या थे? NETPL था एक, ये 2 ऑप्शन थे जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके साथ एक एक और ऑप्शन था NETPL, मतलब नेट चेंज इन प्लानिंग हॉरिजॉन। उसमें आप प्लानिंग हॉरिजॉन सिलेक्ट कर सकते थे, जैसे मुझे अभी प्लानिंग हॉरिजॉन सिलेक्ट करना है, सपोज मेरा आज 19 तारीख है, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि 18 तक के मेरा प्लान हो, सब प्लानिंग में कंसिडर हो, और 19 के आगे का कंसिडर हो, तो वो उसमें आप कर सकते थे। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला रिक्वायरमेंट मेरे कैलकुलेशन में कंसिडर होगा कि नहीं होगा। जैसे ये रिक्वायरमेंट है मेरा 1 अक्टूबर का, ओके। तो ये रिक्वायरमेंट मुझे एक्सक्लूड करना है, ओके। ये रिक्वायरमेंट ही मुझे एक्सक्लूड करना है, 620 कंसिडर ही नहीं होना चाहिए। तो वो उसमें सेटअप आप कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते हो। ये एस्पेराना में वो ऑप्शन ये हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया। ऑब्सोल्यूट मतलब वो अभी नहीं है वो फैसिलिटी। मतलब इसमें मुझे अगर ये एक्सक्लूड करना है, आज 19 तारीख है, मुझे ये पास्ट वाला एक्सक्लूड करना है, तो वो नहीं कर सकते हो। मुझे खाली ये 21 मतलब फ्यूचर वाली कंसिडर करनी है, तो ये अभी प्रॉब्लम हो गया इसमें, ये पुराना में वो ऑप्शन ही हटा दिया, ठीक है। तो प्लानिंग ओरिजन आप सेट नहीं कर सकते थे, पहले हम प्लानिंग ओरिजन सेट कर सकते थे। जैसे लास्ट 1 मंथ का मुझे करना है, अगले 5 महीने का करना है, तो टोटल 6 महीने का प्लानिंग ओरिजन सिलेक्ट करना है, वो हम सिलेक्ट कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते इस पुराना, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑब्सोल्यूट हो गया अभी, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे इन ECC, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन। नेट चेंज इन प्लानिंग ओरिजन गॉट ऑब्सोल्यूट इन ECC, सॉरी यस पुराना। क्या बग्स आते थे क्या उसमें, इसलिए निकाला गया? नहीं 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 नहीं, वो नेट चेंज इन प्लानिंग ओरिजन उसका जो इस फोर आना है ना, उसमें EMRP रन को ऑप्टिमाइज किया है। ऑप्टिमाइज किया है मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन किया है, उसका जो रन टाइम है ना वो बहुत कम हो गया है। जैसे पहले मैंने आपको बोला 8 घंटा चलता था, 10 घंटा चलता था, अभी वो 10 घंटे का काम 1 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है, उसको ऑप्टिमाइज किया है उन्होंने। अनवांटेड जो अनवांटेड प्लानिंग सब फाइल हटा दिए, एंट्री, अनवांटेड फाइल हटा दिए। अनवांटेड जो भी था वो ऑप्टिमाइज किया, मतलब उसको कम से कम करने का ट्राई किया है, रिड्यूस किया है उसको। क्यों रिड्यूस तो किया है? थर्ड क्यों रिड्यूस किया है? क्योंकि बहुत सारे जैसे अभी इसमें कैसा एक ऑप्शन है, देखो MD01 और MD01। अभी MD01 जो है ना वो ECC का ऑप्शन है। MD01 और MD02 में क्या फर्क है? MD01 में ना, ये देखो MD01 जो है EMRP रन, इसमें पूरा प्लान का, देखो इसमें कंपोनेंट का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जैसे MD0 इसमें था ना, वो 2 में था, MD02 इसमें देखो आप मटेरियल, एक इंडिविजुअल मटेरियल को, एक सिंगल मटेरियल को कर सकते हो EMRP रन, बराबर। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है MD01 में, ये MD01 है, ओके। इधर देखो यस, MD01, इसमें है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लांट का का, ऑप्शन ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्लांट है। प्लांट का। पूरा प्लांट में जितने भी मटेरियल रहेंगे, 1000 रहे, 10,000 रहे, 1 लाख रहे, सबके लिए रन होगा, ठीक है। फिर एक तीसरा ऑप्शन है MD01N, जो कि आज अभी एस्पेराना में हुआ है। अभी देखो ये भी एक है, MD01 और MD01N। एन मतलब दिस इज फॉर एस्पेराना। इसमें देखो मल्टीपल प्लांट्स का ऑप्शन है, प्लांट, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, मल्टीपल डाल सकते हो ऑप्शन। इधर 5 प्लांट के लिए भी रन कर सकते हो। प्लानिंग मोड डाल दो कुछ भी, एडअप प्लानिंग डेटा, ये भी बताता हूँ क्या है एडअप प्लानिंग है मैं। इसमें देखो 5 प्लांट के लिए, 10 प्लांट, कितने भी प्लांट के लिए कर सकते हो, है ना। हम्म, तो ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे अचीव किया? मतलब ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ना, मतलब रिकॉर्ड्स रिड्यूस करने पड़ेंगे उनको, बराबर। तो वो रिकॉर्ड रिड्यूस करने के लिए वो NETPL हटा दिया, है ना। ये
ये जो MD01N है, ये दिस इज ओनली इन एस्पोराना। अभी आप एस्पोराना सीख रहे हो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं तो ये दिखता भी नहीं था। ठीक है। ओके, नेट हो गया शायद। शायद। तो थर्ड ऑप्शन क्या बोला था सर ने? ठीक है, समझे ना? NETL। GNTPL, GNTPL, NETPL। नेट चेंज इन प्लानिंग हॉरिजॉन। ये नहीं UPL, नेट चेंज इन, सॉरी, रीजनरेटिव प्लानिंग बोलते हैं उसको, जिनी UPL मतलब। NETCH मतलब नेट चेंज इन टोटल हॉरिजॉन। So, ये जैसे, ये देखो, जैसे आपका आईफोन आता है, ओके, आईफोन के है ना वर्जन आते हैं, ओके, iPhone 16, 15, उसमें क्या होता है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन ही होता है आपका। ठीक है, अनवांटेड जो ये रहता है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन ही, मतलब प्रोसेसर तो उसका इंप्रूव होता है, प्रोसेसर इंप्रूव होता है, मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, अनवांटेड रिकॉर्ड्स एलिमिनेट होता है ना, वांटेड रिकॉर्ड्स ही खाली होता है प्रोसेस्ड है। सो इट्स लाइक दैट, मतलब एसीपी में तो स्पेशली वो चाहिए, बिकॉज एसीपी में तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं ना, इन सबको प्रोसेस करना एंड ऑल है ना। सो एसीपी रिक्वायर्स वन सॉल्यूशन की, मतलब उसको ऑप्टिमाइज करे, उससे कम से कम रिकॉर्ड क्रिएट करे, है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क एसीपी, है ना। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन पे होता है ये सब। सो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो MD01N, इसमें मल्टीपल प्लान्स के लिए आप कर सकते हो। दिस इज एस्पोराना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एस्पोराना एंड ईसीसी। अभी आपके बुक में लिख लो लास्ट वाले पेज पे, क्योंकि इसमें पॉइंट और ऐड होते जाएंगे जैसे हम आगे आगे जाते जाएंगे। अभी सब बता दूंगा पॉइंट्स, तो कुछ समझेगा नहीं, है ना। जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा तो हम उसको कवर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एस्पोराना एंड ईसीसी, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यू। आपको पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्पोराना एंड ईसीसी। ठीक है। अभी इसमें मैं इन डीप नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा, आई विल कम बैक ऑन दिस ट्रांजेक्शन, आई विल कम बैक ऑन MD01 आल्सो। ठीक है, बट अभी फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग इट, ओके, जस्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन एस्पोराना एंड ईसीसी, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और किसी को कुछ इशू? अभी तो नहीं है। नहीं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एक भी क्लास मिस नहीं करना है, और विदाउट जिसने लास्ट क्लास देखा नहीं वो तो क्वेश्चन भी मत पूछो, ठीक है। बाकी के लोग पूछ सकते, बट लास्ट क्लास में क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास अगर क्लियर नहीं है तो नहीं, आगे जा ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, टोटल कंफ्यूज। देखो अभी से कंफ्यूज होने चालू हो गए हो, अभी अभी जैसे जैसे आगे जाऊंगा और मेजर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होना भी अच्छी चीज है, क्योंकि आपको उससे फिर जैसे कंफ्यूजन पे आप काम करोगे तो क्लैरिटी भी आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों में क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ ना, जैसे रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ, या फिर रिसिप्ट डाल देता हूँ, या फिर स्टॉक बढ़ा देता हूँ, स्टॉक कम कर देता हूँ, व्हाटएवर कुछ भी मैंने चेंज कर दिया तो पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो जाता है ना। आपने चेक किया होगा हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द सिस्टम एंड ऑल। ठीक अभी है। अभी क्या है सर, फेस्टिवल्स का टाइम है ना, तो लिंक टूट जाती है, छोटी छोटी बीच में आ जाती है तो। आई कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीक में कैसा है शेड्यूल अपना? नेक्स्ट वीक में अभी फिर से सर अभी 26। दिवाली का क्या है सर? है दिवाली का कैसे? प्रॉब्लम नहीं है ना, फ्राइडे को लक्ष्मी पूजन है, तो लक्ष्मी पूजन ही इम्पोर्टेंट होता है। 2 तारीख को 3 तारीख कर सकते हैं ना। छुट्टी कम ले लक्ष्मी पूजन क्योंकि एक अभी तारीख को है ऑलरेडी शायद। लक्ष्मी पूजन 1 तारीख को है। हाँ, फिर 3 तारीख को भाऊबीज, भाऊबीज है। 3 तारीख को भाऊबीज है, बट लेना पड़ेगा क्लास, क्योंकि ऐसा है, आपका बैकअप प्लान नहीं है ना, आपका मतलब सैटरडे संडे करते हो, तो एक भी क्लास मिस हो गया तो आपको फिर वो इम्पैक्ट होता है, हैमर होता है फिर आपको। तो अगर हमारा बैकअप प्लान है एटलीस्ट कि नहीं, मैं सैटरडे संडे नहीं, एक फ्राइडे भी कर सकता हूँ, तो सही था, बट अभी आपके केस में वो नहीं है ना। सो 3 तारीख आई कैन अंडरस्टैंड,
भाई दूज है, बट फिर आफ्टरनून में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 3 तारीख को संडे भी है वैसे। बाकी लोग का भी देखना पड़ेगा ना, उनका मुझे शेड्यूल तो कैसे। बट इवनिंग में सर क्लास कर सकते हैं ना। अपना क्लास तो इवनिंग का है ना, 9 बजे का है ना। हाँ बट कैसा है, भाभी जैसे तो दिन भाई भर दूज में को हो जाएगा ना। दिन में तो जाएंगे ना सर। दिन अभी 26-27 को तो है ना सर क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बट आगे का जो बात कर रहे हैं 1 तारीख और 2 तारीख 3 तारीख का। मतलब 2 और 3। 2 और 3 का। बट 2 और 3 को भी दीपावली है ना, तो शाम को तो कर सकते हैं ना, पड़वा है तो। अगर 3 तारीख को भाऊबीज है तो इवनिंग का क्लास तो अपना हो सकता है ना। दोपहर में ही अब छुट्टी ले लिया ना। होता है क्या वो भाई दूज, ये बार हाँ मतलब भाऊबीज तो दोपहर का ही है ना। दिन में दोपहर दिन का है तो ना है ये ना, पूरा टाइमिंग? दिन तो है। हाँ टाइमिंग तो दोपहर का है ना। टाइमिंग दोपहर का है, बट किसी किसी के घर पे अभी जैसे मुझे जाना तो इवनिंग में जाना पड़ेगा ऐसा, तो प्रॉब्लम है। नहीं बट सचिन सचिन सर जी, अभी देखो, है तो संडे ही है ना, छुट्टी तो पूरा दिन तो छुट्टी है ना, अभी क्लास उतना तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ कर सकते हाँ तो फिर अभी हैं, अपना ऐसा ही कुछ नहीं है। प्रॉब्लम अपना ही होने वाला है। क्या हो जाएगा, 3 महीने का क्लास, 4 मंथ का 3 महीने का क्लास है। बट वो 3 महीने ऑलरेडी के 3 दिन। बाद अपन को खुद को। हाँ तो इतना छुट्टी हो जाएगा तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना अपना ही। हम्म। वही लॉस वही अपना ही है ना, उनका वो तो कुछ। आपके क्लास में क्या इशू है ना, आपके क्लास में इशू है कि आपका बैकअप भी नहीं मिल रहा है, मतलब सैटरडे संडे मिस हो हम्म गया तो हम्म पूरा ये हो जाता है वो ऐसा। एटलीस्ट वन, मतलब एक डे एडजस्ट तो सही था, बट ठीक है, इट्स ओके। हम्म। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके देखते। ठीक है सर, ओके। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ओके। चलो बाय, थैंक्स। ठीक है सर, ओके। कल कनेक्ट बाय, करेंगे। गुड नाइट। और एक चीज, ये ऐसा कुछ रहा ना तो फोन करना मुझे डायरेक्ट इस पे। मतलब मैं ठीक है, ज्वाइन नहीं चलेगा हुआ सर, ओके। एंड वाला, ठीक है ना, वो फोन कर लेना, क्योंकि मैं ना ड्राइव कर रहा था और वो अच्छा हुआ मैंने व्हाट्सएप देख लिया। ठीक है। हम्म। हम्म, चल चल चल। ठीक है, चलो। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं।